दोस्तों, जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, सफलता खुद चलकर उनके पास आती है। हम में से हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसका आदर करें, सम्मान करें, हर जगह पर उसका नाम हो और उसके पास इतने पैसे हों कि वह अपना जीवन आराम से बिता सके। उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हों। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए क्या हम अपना 100% देते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो भी आपका लक्ष्य है, क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उसके बाद भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्या आपने इस पर कभी भी विचार किया है? हम में से अधिकांशतः लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गलत लक्ष्य ही निर्धारित कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस लक्ष्य के लिए बने ही नहीं? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। तो आज की ये कहानी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और वह सारे कार्य भी मन लगाकर किया करता था। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता और सभी लोगों का आदर करता और उनकी सभी बात भी मानता था। उसे जो कोई भी देखता, वह केवल एक ही बात कहता था कि यह अपने जीवन में जरूर कुछ बड़ा करेगा। सोहन भी अपने आप से बहुत उम्मीदें लगा बैठा था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरुआत में तो वह अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करके रखता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, न जाने क्यों उसका मन अपने कार्य पर लगता ही नहीं था और ना ही वह अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा पा रहा था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन सोहन के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए जो लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को किस प्रकार पा सकते हैं, क्या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो हमारे लिए सही हैं या नहीं। सोहन को जब उन बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला तो उसने भी मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास ही चलूं और उनसे ही अपने प्रश्नों के उत्तर जानूं। हो सकता है कि वह मुझे कोई सही मार्ग दिखा दे। यह सोचकर सोहन उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत भी करता हूं। शुरू में तो मैं अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करके रखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, न जाने क्यों मेरा सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लग ही नहीं पाता और मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो मुमकिन प्रयास भी नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है और मैं अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान कैसे केंद्रित करूं। और इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कोई सही राह अवश्य दिखाएंगे। इतना कहकर सोहन चुप हो गया। उन बौद्ध भिक्षु ने सोहन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह सोहन से कहते हैं, सोहन, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मुझे तो अपना लक्ष्य पता है और मैं उसके अनुसार कार्य भी करना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं कार्य कर नहीं पा रहा। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, हम मनुष्य कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन मजबूरी में अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। फिर भले ही हम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो या नहीं, लेकिन मजबूरी हमसे वह काम निकलवा ही लेती है।
मजबूरी में वो शक्ति होती है जिससे वो जैसा चाहे हमसे वो कार्य करवा सकती है, फिर चाहे आप उस कार्य को करना चाहते हैं या नहीं, यह उसके लिए मायने नहीं रखता। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैंने तो अपना लक्ष्य सोच समझकर ही निर्धारित किया है, फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में अधिकांशतः लोग जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वे लोग तो केवल झूठे लक्ष्य लेकर घूमते फिरते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं, वह तो दूसरों के लक्ष्य पर जी रहे हैं, अर्थात ऐसा लक्ष्य जो उन्हें दूसरों ने दिए हैं। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हम में से अधिकांशतः लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, बल्कि वह तो हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों की अच्छाइयां, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की सफलता, दूसरों की असफलता, उनका सारा ध्यान केवल उन पर ही होता है, और उन्हीं को देखकर वह अपने जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो उनका अपना नहीं है। यहां तक कि वह इस बारे में भी विचार नहीं करते कि क्या वह उस लक्ष्य के लिए बने हैं या नहीं। वे तो बस उस दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने जीवन में उसी लक्ष्य को पाने की कामना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वह दूसरा व्यक्ति उस लक्ष्य को पाना चाहता है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिनसे उसे लाभ मिलेगा। परंतु वह एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि अगर उस दूसरे व्यक्ति ने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसने अपने फायदे के लिए किया होगा, तो उसमें भला उनका क्या फायदा होने वाला है। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे मेरे जीवन में क्या मिलेगा, ये कौन तय करता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सोहन से कहते हैं, भंते, इसका जवाब तो महात्मा बुद्ध ने पहले ही दिया हुआ है। आप वही बनोगे जो आपकी सोच होगी, अर्थात आपको आपके जीवन में वही मिलेगा जो आप हर वक्त सोचते रहते हैं, अर्थात यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस पर तुरंत ही वो सोहन उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही होता है। मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता, बल्कि जो मैं नहीं चाहता वो मुझे मिल जाता है। फिर ऐसा क्यों? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सोहन से कहते हैं, भंते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने भीतर की उस सोच को जान नहीं पा रहे, अर्थात तुम्हारे मन के भीतर की गहराइयों में जो विचार चल रहे हैं उनके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर की गहराइयों में कोई और ही विचार चल रहे हैं और तुम अपने मस्तिष्क में कोई और ही विचार लिए बैठे हो। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो कोई व्यक्ति है और वह अपने जीवन में कोई ऊंचा ओहदा पाना चाहता है और वह उससे अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। ऐसी अवस्था में वह युवक उस ऊंचे ओहदे के बारे में सोचता तो है कि उसे वो ओहदा पाना है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में जो उसकी जरूरत है, अर्थात उसे तो पैसों की जरूरत है, तो सारे विचार उन पैसों के ही चलते रहेंगे। वह ऊपर से तो उस ओहदे को पाना चाहता है, परंतु मन के भीतर की गहराइयों में जो विचार चल रहे हैं वह पैसों को लेकर है। अब ऐसी अवस्था में उसे क्या मिलेगा? जो उसके मन के भीतर की गहराइयों में विचार चल रहे हैं उसे वही प्राप्त होगा। इसलिए वह युवक जल्द ही एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है और उस व्यापार में वह दिन रात मेहनत करने लगता है और देखते ही देखते केवल 2 ही वर्षों में उसका वह व्यापार बहुत बड़ा भी हो जाता है, जिससे वह खूब धन कमाता है। हालांकि उसे उसकी सोच के बारे में पता नहीं था, किंतु
जो उसकी जरूरत थी, अर्थात उसके मन के भीतर की गहराइयों में जो विचार चल रहे थे, उसे वही मिला है। इसी प्रकार हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर की गहराइयों में कुछ और ही चल रहा होता है। किंतु सोच वही कार्य करती है जो हमारे मन के भीतर की गहराइयों में विचार चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म वहीं से उठते हैं। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कुछ कुछ तो आपकी बातें समझ रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मुझे अब भी समझ नहीं आ रही। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो कि तुम्हारे पास एक कड़वे पौधे का बीज है। तुमने उसे जमीन में बो दिया और तुम उसे जरूरत के अनुसार पानी और रोज उसका ख्याल भी रखते हो। देखते देखते वह बीज अंकुरित हो गया और उसमें से पौधे का निर्माण हुआ, और वह पौधा धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, जिसे देखकर तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि यह पौधा बड़ा होगा तो मुझे मीठे फल देगा, और वह मीठे फल बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। ऐसी अवस्था में तुम चाहे कितना भी यह सोच लो कि यह पौधा बड़ा होकर तुम्हें मीठे फल प्रदान करेगा, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुमने जमीन के धरातल में जो बीज बोया था वह तो एक कड़वे वृक्ष का बीज था। ऐसी अवस्था में तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, चाहे कितना भी उसका ख्याल क्यों न रख लो, किंतु जब वह बड़ा होगा तो तुम्हें कड़वे फल ही प्रदान करेगा। और ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन के भीतर हम जो भी बीज बोते हैं वह उसी प्रकार हमें फल प्रदान करता है। हम बड़े होकर वही बनते हैं जिस प्रकार के बीज हमने अपने मन के भीतर बोए होते हैं। और ये जो बीज है यह हमारे कर्मों और भावनाओं से निर्मित होता है। किंतु हम मनुष्य मन के ऊपरी तल पर ही रहते हैं, ऊपरी विचारों पर ही हम ध्यान दे पाते हैं और उसी को पकड़कर हम अपना जीवन जीते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, तुमने अपने आसपास तो देखा ही होगा, कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई दयावान होता है तो कोई करुणावान होता है, कोई ईर्ष्यालु तो कोई घृणा करता है, कोई क्रोधी होता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, और उनके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। फिर चाहे उनकी प्रवृत्ति अच्छी हो या बुरी, वह अपना जीवन उसी प्रकार जीते रहते हैं। किंतु एक बात और ध्यान रख लेना कि एक मनुष्य चाहे तो अपनी प्रवृत्ति बदल सकता है, किंतु उसके लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। उसे अपने मन के भीतर की गहराइयों से उन कड़वे बीजों को निकालकर, अर्थात उन कड़वे वृक्षों को निकालकर मीठे फलों के बीज बोने होंगे, तभी वह आगे चलकर एक बड़े वृक्ष का रूप ले पाएंगे और वह इंसान आगे चलकर अपने जीवन में मीठे फल प्राप्त कर पाएगा। यदि एक क्रोधी व्यक्ति चाहे तो वो दयावान बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, लोगों के प्रति दया की भावना उत्पन्न करनी होगी। इसी प्रकार एक दयावान व्यक्ति क्रोधी भी बन सकता है, परंतु इस बदलाव के लिए केवल एक ही नियम है, और वह है आपके अंतर मन की गहराइयों में चल रहे वह विचार। जब तक आप उसे नहीं बदलते, तब तक आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, इसका हमारे लक्ष्य से क्या लेना देना? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोहन से कहते हैं, भंते, लक्ष्य निर्धारित करने से पहले हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम भीतर से क्या हैं। अगर आप भीतर से वही हैं जो आपने अपने लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे वह आप खुद ही क्यों ना हो, आप अपने आप को भी उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, हम भीतर से क्या हैं? हमारे मन की गहराइयों में जो विचार चल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम मनुष्य
कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे मन के भीतर जो विचार चल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, और जिस प्रकार के वो विचार हैं क्या हमने उसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया है या नहीं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के द्वारा ही हमारा एक अस्तित्व है, और हमारा पूरा अस्तित्व केवल दूसरों पर ही निर्भर है। अर्थात हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व सब दूसरों के द्वारा बनाया गया है। तुमने अपने साथ या किसी के साथ ये होते हुए देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द कहता है तो वह पहला व्यक्ति क्रोधित हो उठता है और तरह तरह की बातें और अपशब्द उस दूसरे व्यक्ति को कहता है, और कभी कभी तो उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। कभी कभी दूसरा व्यक्ति जब पहले व्यक्ति से कुछ कहता है तो इस पर पहला व्यक्ति नाराज हो उठता है और वह रोने लगता है, दुखी हो जाता है। अर्थात हम कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे, कब प्रेम करेंगे, कब नफरत करेंगे, कब क्रोध करेंगे, ये सब हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं। हमारा खुद पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। हम तो केवल दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में दुख, तकलीफें और तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे मन के भीतर उन गहराइयों में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना होगा, खुद पर नियंत्रण साधना होगा, और इसके लिए तुम ध्यान का अभ्यास कर सकते हो। ध्यान के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है और धीरे धीरे हम खुद को अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारे मन के भीतर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं, उन पर हमारा पूरा नियंत्रण भी हो पाता है। आगे सोहन उन बौद्ध भिक्षु से फिर से एक बार प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हम अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत लड़ाकू किस्म का है, जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई डर नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि योद्धा बनता है तो वह अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेगा। किंतु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति जिसके मन की गहराइयों में डर है किंतु वह दयावान भी है, तो ऐसा व्यक्ति एक योद्धा बनकर क्या करेगा? यदि वह गलती से एक योद्धा बन भी गया, वह उस ओहदे को पा भी लेता है, तब भी वह अपना जीवन चैन से नहीं जी पाएगा। वह भीतर ही भीतर घुटता रहेगा, क्योंकि भीतर से वह ऐसा है ही नहीं। इसलिए खुद से यह सवाल जरूर पूछो कि आखिर तुम कौन हो, तुम क्या हो? जब तुम शांत होकर अपने आप से यह सवाल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में तरह तरह की ऊंचाइयों को छूते हैं, वह अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, किंतु उनके बाद भी वह खुश नहीं रहते। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं होता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को कभी जीते ही नहीं, वह अपने आप को कभी पहचानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मुझे तो बस ये लक्ष्य पाना है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किंतु आप ये भूल जाते हैं कि जब हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वही आपका असली जीवन है, वही आपका असली लक्ष्य है। और जब आप उसे जीने लगते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आप अपने लक्ष्य को जी पाते हैं, और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो आपके भीतर खुशी की एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है, और आप अगले लक्ष्य के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हो पाते हैं। तभी सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने आप को कैसे पहचान सकता हूं? मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, खुद को पहचानने का एक अलग ही मार्ग है, और इस मार्ग पर चलना इतना आसान भी नहीं है। किंतु एक आम मनुष्य अपने जीवन में
केवल लक्ष्य के पीछे ही भागता रहता है। उसे और किसी से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस अपना लक्ष्य ही चाहिए। किंतु जब वह मनुष्य अपने जीवन में उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे, जिस कारण वह यहां वहां हाथ पैर मारता है, तरह तरह के तरीके अपनाता है, तरह तरह के उपाय अपनाता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों गुरुवर, आखिर कोई अपने जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा? इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, इसका सीधा सा जवाब है भटकाव। हम अपने जीवन में कई सारी चीजें चाहते हैं, हम कभी भी एक समय पर एक चीजों पर ध्यान नहीं लगाते, जिस कारण हमारा मन यहां से वहां भागता रहता है। वह कभी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, और जब तक हमारा मन एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, तब तक वह भला उस लक्ष्य को कैसे पा सकता है? इस पर सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें इन 5 नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद तुम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर सकते हो, और तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि तुम स्वयं भी नहीं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु सोहन को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर ना होकर उन चीजों पर होता है जहां पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अर्थात मान लो कि तुम अपने जीवन में सफल बनना चाहते हो और यह तुम्हारा लक्ष्य है, किंतु तुम्हारा ध्यान इस पर ना होकर इस पर होता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यदि मैं ये लक्ष्य न प्राप्त कर सका तो मेरा क्या होगा? मेरे आगे आने वाले जीवन में क्या मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं? ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं और हमारा सारा ध्यान केवल उसी तरफ होता है, जबकि हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। जब आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं कैसे उस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, ना कि इस बात पर कि मैं यदि असफल हो गया तो क्या करूंगा। जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए एक समय भी निर्धारित कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने उस लक्ष्य को ठीक उसी समय पर पूरा कर पाएं। और हाँ, यह भी याद रखना कि जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसके प्रति आपको पूरी तरह से तत्पर होना चाहिए। उस लक्ष्य के प्रति आपके भीतर वो जुनून होना चाहिए, ताकि आप उस लक्ष्य को पाने में हर मुमकिन कोशिश कर सकें। आपके मन की गहराई के भीतर में ये बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि आपके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह है आपका वह लक्ष्य, और आपको वह किसी भी हालत में हासिल करना ही है। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, लक्ष्य के प्रति अपने भीतर वो भूख पैदा करो। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, जब तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होती है, ऐसी अवस्था में तुम क्या करते हो? इस पर सोहन जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोहन से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं, और मान लो कि तुम्हें इतनी जोरों की भूख लगी है कि भूख के कारण तुम्हारे प्राण निकल सकते हैं। ऐसी अवस्था में यदि तुम्हें कोई 2 दिन की सूखी रोटी भी दे दे, तो तुम क्या करोगे? इसके जवाब में सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसी अवस्था में मैं उस सूखी रोटी को ग्रहण कर लूंगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, तो क्या उस वक्त तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आएगा कि यदि मैंने ये सूखी रोटी खा ली तो कहीं मेरा स्वास्थ्य न बिगड़ जाए? इसके जवाब में सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यदि कुछ पल के लिए स्वास्थ्य बिगड़ भी जाएगा तो वह तो ठीक हो सकता है, किंतु यदि प्राण निकल गए तो वो वापस नहीं आने वाले। इस पर बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति भी वो भूख पैदा करनी होगी। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर उस लक्ष्य के प्रति भूख होगी, तुम उतनी ही जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। किंतु वहीं पर
उसके विपरीत जितनी कम भूख तुम्हारे भीतर उस लक्ष्य के प्रति होगी, तुम उतना ही अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारे आसपास के लोग, हमारे सगे संबंधी और हमारे मित्र उस लक्ष्य से हमें दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वे हमें नए नए तरीके बताते हैं, वे हमारे काम में नई नई कमियां खोज निकालते हैं और वह हमें ऐसे तरीके भी बताते हैं जहां पर वह बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जहां पर वह सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारा मन उनके कामों पर जरूर जाता है और हमारा मन ये जरूर विचार करता है कि यदि वह वहां पर इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, यदि उन्होंने वहां पर उतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो मैं भी उस कार्य को करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं, मैं भी उतने अच्छे पैसे कमा सकता हूं। और हमारा मन बड़ा चंचल होता है, वो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि खुद पर विश्वास रखो कि जो भी लक्ष्य तुमने निर्धारित किया है, आज नहीं तो कल तुम उसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगे और तुम जैसा चाहोगे अपना जीवन वैसा बिता पाओगे। किंतु यदि तुमने उनकी बातें सुन ली और तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से जरा सा भी भटक गया, तो तुम अपने जीवन में कभी भी उस लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। क्योंकि तुम्हारे मन को एक जगह मिल चुकी है जहां पर वह तुम्हें भटकाकर अवश्य ही ले जाएगा। जब जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाने की कोशिश करोगे, तब तब वह तुम्हें उसी अवस्था में ले जाएगा जिस कारण तुम चाहकर भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। और जब तुम्हारे लक्ष्य पर ध्यान होगा ही नहीं, तो तुम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सकोगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, हमेशा जीत के बारे में सोचो। बौद्ध भिक्षु सोहन को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें देखकर हमें ये लगता है कि इस परेशानी का सामना तो मैं कर ही नहीं सकता, ये परेशानी बहुत बड़ी है और मैं इस काबिल हूं ही नहीं कि मैं इसका सामना कर सकूं। मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरा तो सब कुछ बेकार हो गया। अब भला मैं आगे बढ़कर भी क्या करूंगा, अब कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक उसी समय पर हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, खुद पर से विश्वास उठ जाता है और यही वो अवस्था है जहां पर हमें विश्वास को दृढ़ करना होता है, खुद पर यकीन करना होता है, अपना हाथ थामने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम वो स्वयं ही हैं जो अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और हम वो स्वयं ही हैं जो खुद को उस परेशानी, उस उलझन से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हाथ थामना होगा, क्योंकि और कोई भी आपकी यहां पर मदद नहीं करने वाला। यहां पर तुम्हें निराश नहीं बल्कि खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि वह चुनौती यदि तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब यह है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें उस चुनौती का सामना करके आगे बढ़ना है। और एक बार यदि तुमने उस चुनौती को हरा दिया तो तुम यह भी समझ पाओगे कि असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। हर दुख के बाद सुख आता है और हर निराशा के बाद एक आशा आती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, आंख बंद करके केवल अपने लक्ष्य के पीछे मत भागो। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग जब अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो बस वह केवल उस लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जब वह उस कार्य में असफलता प्राप्त करते हैं तो वह उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी उस असफलता से कोई सबक नहीं सीखा और ना ही उन्होंने अपने भीतर वो कमियां देखी। यदि आपने उस लक्ष्य को पाने में असफलता देखी है तो इसका अर्थ यह भी है कि आपके भीतर ऐसी कोई न कोई कमी है, कहीं न कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं जिस कारण आपको ये असफलता देखनी पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत दिशा में थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गलत राह पकड़ ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस कार्य को सही ढंग से किया ही नहीं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं
जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके यह जानने की आवश्यकता है कि किन जगहों पर तुमने गलती की और किन जगहों पर तुम्हें सुधार करने की आवश्यकता है। इन चीजों की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी और इन चीजों को तुम्हें जानना भी चाहिए। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति यदि तुम्हें यह बताता है कि तुमने यहां पर कमी की है या तुमने यहां पर अपना पूरा 100% नहीं दिया है, तो ऐसी अवस्था में तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति सही कह रहा हो, क्योंकि जब भी हम किसी अवस्था में फंस जाते हैं, किसी परिस्थिति में हम उलझ जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। किंतु कोई दूसरा व्यक्ति, वह जो शांत है, जिसका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत है, वह उसका समाधान बड़ी सरलता से खोज लेता है। अगर तुमने ये 5 नियम अपना लिए, तो तुम स्वयं भी अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, तुम उसे अवश्य ही प्राप्त करोगे। आगे बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, भंते, जब तक हमारा लक्ष्य साफ और स्पष्ट नहीं होता, तब तक हम यूं ही भटकते रहते हैं और भटकते भटकते हम एक दिन वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और हम दूसरी चीजों के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर की वह संकल्प शक्ति कमजोर है, जिसे हमें और मजबूत करने की आवश्यकता है। एक बार यदि आपने संकल्प ले लिया, तो उस संकल्प को आपको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उस पर अटल रहना चाहिए। फिर चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपने संकल्प पर कायम रहना ही चाहिए। और अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण साध लिया, अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कर लिया, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से समर्थ हो जाएंगे। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह संकल्प लेना होगा कि आप उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफें, कितनी भी परेशानियां क्यों ना उत्पन्न हो, आप पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उन समस्याओं का सामना करेंगे, उन्हें हराकर आगे बढ़ेंगे और अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करके ही रहेंगे। और एक बार यदि आपने इन पर चलना शुरू कर दिया, तो आपके मन के भीतर उन गहराइयों में जो विचार हैं, वह भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगे और आप भी उन मीठे फलों का आनंद उठा पाएंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और सोहन भी अब अच्छी तरह समझ चुका था कि उसका ध्यान आखिर अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहा है और वह चाहकर भी अपने लक्ष्य की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, और वह अपने लक्ष्य को पाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसे उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसके बाद सोहन ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। अब से वह दिन रात अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचता रहता, उसे पाने की हर मुमकिन प्रयास करता और देखते देखते 2 वर्षों के भीतर वह अपने जीवन में एक बड़े मुकाम को हासिल कर पाया। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो आपको भी इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 5 बातों को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ये 5 नियम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसलिए इनका पालन जरूर करें। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।